मैं सिर्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है सीलिक डिजीज। दैट सीलिक डिजीज इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाली डिजीज है, जो जीआई सिस्टम के अंदर होती है, बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो इसके बारे में क्या होता है, इसकी डिजीज कंडीशन क्या होती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या इसकी एबनॉर्मल डिजीज, ऑल दीज टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास। आई होप आप ये वीडियो को पूरी देखें और पूरे टॉपिक को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दैट इज सीलिक डिजीज क्या होती है। देखो, सीलिक डिजीज का दूसरा नाम मैं बताऊं तो दैट इज एट्रोपिकल स्प्रू या फिर ग्लूटियन एंटीरियोपैथी। नाम से ही पता चल जाएगा, नाम में समझिए। यानी कि ग्लूटियन नाम का एक प्रोटीन होता है, ठीक है। ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन होता है एब्जॉर्ब होता है एंटेरोन के अंदर, यानी कि जीआई सिस्टम के अंदर, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इंटेस्टाइन और पैथी यानी कि एबनॉर्मलिटी या फिर डिजीज, ठीक है। या फिर एट्रोपिकल यानी कि एरिया, इट इज एन एरिया, एंड स्प्रू यानी कि माल एब्जॉर्बेशन। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि किस टाइप की डिजीज है, इसके अंदर क्या कंडीशन होती है। यानी कि ग्लूटेन प्रोटीन का इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपर तरीके से माल एब्जॉर्बेशन नहीं होना, उस डिजीज को, उस कंडीशन को, उस फिजियोलॉजी को, एबनॉर्मल फिजियोलॉजी को इज नोन एज सीलियक डिजीज होती है, ठीक है। इट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ठीक है। इट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज होती है एंड दैट इज फ्रॉम 1 to 5 years। मेनली सीनिंदा 1 से 5 साल के बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। ऑटो इम्यून डिजीज है, प्रोटीन की डिजीज है, एबनॉर्मलिटी होती है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो भी किसी अदर कारण की वजह से। तो उसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होती है, दैट कंडीशन इज नोन एज ए सीलियक डिजीज, यानी कि एट्रोपिकल स्प्रू कहा जा सकता है या फिर ग्लूटेन एंटीरियोपैथी होती है। देन इसके बाद में मैं बताऊं आपके बारे में क्या होता है कि देखो, इसके अंदर सबसे पहले जो जीन होता है रेस्पॉन्सिबल, जो इसको करवाते हैं, ठीक है, वो होता है HLA-DQ2 and HLA-DQ8। These are the two genes responsible for this, ठीक है। कौन करवाते हैं? HLA-DQ2 and HLA-DQ8 दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द किसके अंदर, सीलियक डिजीज के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, जीन हो गए, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी होगी कि क्या इसके अंदर होता है, क्या एबनॉर्मलिटी होती है। देन इसके बाद में सर इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या होती है। देखो, इससे पहले मैं बताऊं कि देखो ग्लूटिन होता है, ठीक है। ग्लूटिन के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लूटिन के अंदर क्या होता है, ग्लूटिन अमीनो एसिड होता है, ठीक है। ये प्रोटीन मान लिया, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होते हैं, सभी को पता होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म जो प्रोटीन होती है दैट इज अमीनो एसिड। तो ग्लूटियन अमीनो एसिड पाया जाएगा, ठीक है। ग्लूटिन अमीनो एसिड के अंदर ग्लियाडीन होती है, ठीक है, ग्लियाडीन होती है, दैट इज टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब क्या कि सर दिस इज द मेन रिस्पॉन्सिबल, अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये क्या कर देगा, कुछ भी एबनॉर्मलिटी लाइक एडिनोकार्सिनोमा कर देगा। किसका, जीआई सिस्टम का। किसके अंदर, बच्चे के अंदर। कौन से बच्चे के अंदर, जो सीलियक डिजीज से ग्रसित है, प्रोन है, या फिर उसके अंदर ये डिजीज एबनॉर्मलिटी हो चुकी है, ठीक है। तो क्या होगा, ग्लियाडिन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, किसके अंदर पाया जाता है, ग्लूटिन अमीनो एसिड के अंदर, जो कि है पार्ट ग्लूटिन प्रोटीन का। दिस इज कंडीशन अबाउट द किसके बारे में, ग्लूटिन के बारे में। अब इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन से फूड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो याद रखना कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन विच इज ब्रो से याद रखना, सभी को पता होगा ब्रो, यानी कि अरे यार ये ब्रो बोलते ना, हेलो ब्रो, ब्रो ब्रदर वगैरह, तो आप एक डब्ल्यू और लगा लेना, ब्रो, ठीक है। बी स्टैंड फॉर बार्ले, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बच्चे के अंदर। आर स्टैंड फॉर राई, राई भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ओ स्टैंड फॉर ओट्स, ठीक है, दलिया वगैरह। और वी डब्ल्यू स्टैंड फॉर व्हीट, ठीक है। ये सारे के सारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्वेश्चन आता है यहां से, या तो एट्रोपिकल स्प्रू ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कौन सी चीजें इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो ये याद रखना, ब्रो से कभी नहीं बोलना, बार्ले, राई, ओट्स और व्हीट्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अगर ये रेगुलरली ली जाएगी ना, रेगुलरली ली, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा। देन इसके अलावा क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा कौन करवा देगा, सर ये वाली सारी डिजीज कंडीशन करवा देंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर क्या होता है कि नॉर्मल मैं बताऊं, एक बच्चे के अंदर या फिर एडल्ट के अंदर 3 महीने लगते हैं पूरी विलाई, जो विलाई एब्जॉर्ब करती है ब्लड और लिम्स के द्वारा पूरे ग्लूकोज वगैरह को, और जो भी न्यूट्रिशियस चीज होती है फूड के अंदर,
आफ्टर एसिमिलेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द, तो उस टाइम पे जो सारी चीजें होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम विलाई होता है, दैट विलाई ऑफ द इंटेस्टाइन दैट इज कंप्लीटली रीजनरेटेड विच टेक्स अबाउट 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स लेती है किसको, रीजनरेट के अंदर विलाई को, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, नॉर्मल एब्नॉर्मलिटी के बारे में, ये क्या क्या सीन होती है। अब इसके अगर मैं आपको डायग्नोसिस के बारे में बताऊं कि व्हाट इज द मेन डायग्नोसिस ऑफ द, डायग्नोसिस के अंदर मैं बताऊं तो इसके देखो डायग्नोसिस से पहले एक चीज याद रखना, इसको एक्सक्रीट कौन करवाता है, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज, ये एक्सक्रीट करवाता है किसको, ग्लियाडिन को, ठीक है, ग्लियाडिन को। और जब अपन डायग्नोस करेंगे इसका, ठीक है, तो डायग्नोस के टाइम पे एंटी आईजीए एंटी टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज पाया जाएगा, ठीक है, ग्लूटामिनेज पाया जाएगा। ये क्या करवा देगा, ये पाया जाता है किस पेशेंट के अंदर, सीलियक पेशेंट के अंदर, वो भी जो कि बच्चा है, चाइल्ड है, उसके अंदर ये पाया जाएगा। प्लस में अगर इसके अलावा अगर इसका डायग्नोसिस बताएं तो बाकी इंटेस्टाइन की तो पता चल सकते हैं, इंटेस्टाइन बायोप्सी तो ली जा सकती है जिसके द्वारा तो कंफर्मेटिव पता चल जाएगा, ठीक है, कंफर्मेटिव पता चल जाएगा। ये था ऑल अबाउट द इसके डायग्नोसिस के बारे में। साइन सिम्टम्स के बारे में बताऊं कि व्हाट इज द मेन साइन सिम्टम्स दैट इज मेन फॉर दिस। तो सबसे पहले होता है देखो स्टेटोरिया पाया जाएगा, स्टेटोरिया। इसके अंदर क्या होता है, ये आपने टर्म बहुत जगह सुनी होगी, व्हाइट कलर का स्टूल आएगा, ठीक है, व्हाइट कलर स्टूल ड्यू टू द प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा, सीलियक ग्लियाडिन वगैरह बाहर निकलेगा तो उसकी वजह से, ठीक है, तो ग्लियाडिन एक्सक्रीट की वजह से होगा, ठीक है, ग्लियाडिन एक्सक्रीट होगा। प्लस में सबसे पहली बात एक बात और याद रखना, ऑफेंसिव स्मेल होगी, इसकी बहुत गंदी स्मेल आएगी, ठीक है, ऑफेंसिव स्मेल होगी। एक बात और याद रखना कि जो स्टेटोरिया होता है दैट इज आल्सो सीन इन द फैट एब्जॉर्ब नहीं होता प्रॉपर तरीके से, उसके अंदर भी ये पाया जाता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से लिवर डिजीज के अंदर या फिर कोई भी बिलियरी एट्रेसिया हो जाता है या फिर कोई भी डिजीज कंडीशन होती है बिलियरी सिस्टम से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, दैट कंडीशन अराइज, दैट काइंड ऑफ स्टूल अराइज, दैट इज स्टेटोरिया कहा जाता है, ठीक है। ऑफेंसिव स्मेल होती है, बाकी विटामिन ए डी ई की कमी हो जाएगी, विटामिन ए डी ई के ओबिस बताइए लिवर के अंदर एब्नॉर्मल हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो क्या हो रहेगा, विटामिन ए डी ई के जो कि लिवर के अंदर होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, तो उसकी कमी हो जाएगी। अगर के की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, एनीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, ऑब्वियस बात है, किसी को भी लिवर डिजीज होती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की तो मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं और होती है। तो ये था किसके बारे में, साइन सिम्पटम्स ऑफ रिलेटेड टू द किसके, सीलियक डिजीज के बारे में। बाकी अब इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर क्या दिया जाएगा, मैनेजमेंट के अंदर इसके अंदर बस ये दिया जाएगा कि सर सबसे पहले कैल्शियम दिया जाएगा, ठीक है, कैल्शियम दिया जा सकता है, प्लस में कैल्शियम डाइट वगैरह दिया जाएगा, और हमेशा चेक करके दिया जाएगा, यानी कि चेक ऑलवेज कि भाई वो ग्लूटेन फ्री होनी चाहिए, ठीक है, चेक ऑलवेज दैट कोई भी चीज खरीदते हैं अपन कभी भी बच्चे के अंदर कोई भी लेने के लिए, खाने के पीने के लिए जो भी हो उसको हमेशा चेक करना कि भाई ग्लूटेन फ्री है तो ही दी जाएगी। अगर वो बच्चा ऑटोइम्यून डिसीज है तो वो ठीक तो होगी नहीं, तो उसके अंदर सीलियक डिजीज ना हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट करवाने के लिए हमेशा ऑलवेज चेक द किसके अंदर। प्लस में इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको, हाँ 3 चीजें, ये तो होगी कैल्शियम डाइट दी जाती है, चेक ऑलवेज बिफोर गिवन। थर्ड वन की चीज क्या होता है, राइस, मिलेट और कोर। मिलेट को बाजरा कहते हैं, याद रखना, ठीक है, तो कोर होता है, कोर वगैरह जो आपने पाई हुई जो मक्का वगैरह आती है वो, प्लस में राइस वगैरह, ये तीनों चीजें दे सकते हैं बच्चे के अंदर जो क्या है सीलियक डिजीज से ग्रसित है। बाकी इसके अलावा चेक ऑलवेज कोई भी खाना देने से पहले अपन चेक करेंगे। बाकी बिस्किट वगैरह, ठीक है, बिस्किट वगैरह, कुकीज और व्हाइट कर्ड मिल्क वगैरह, ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, ये कभी नहीं दी जाती। अब मान के चलिए आपने इनमें से किसी अगर बच्चे इन्फेक्शन हो रहा है, प्लस में फास्टिंग पे है, ठीक है, फास्टिंग पे है, प्लस में ये सीलियक डाइट दे दी गई, ठीक है, सीलियक डाइट दे दी गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूटेन डाइट वाली दे दी गई, ठीक है, ग्लूटेन फ्री नहीं दी जाएगी, ग्लूटेन डाइट दे दी गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सीलियक क्राइसिस हो जाएगा, सीलियक क्राइसिस हो जाएगा, जिसके अंदर ऑब्वियस सी बात है ये सारे खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोफ्यूज डायरिया लगेगा, प्रोफ्यूज डायरिया हो जाएगा, ठीक है, डायरिया हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, फ्लूइड लॉस होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो सभी को पता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा,
ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, चलो डिहाइड्रेशन होता है, स्टूल पास आउट होता है, प्रोफ्यूज डायरिया हो रहा है, डायरिया के टाइम पे बाइकार्बोनेट आयंस बहुत ज्यादा लॉस हो जाते हैं, विच इज वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर द बफर सिस्टम, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, दैट विल गेट डिस्टर्ब्ड एंड विच लीड टू द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और ये था ऑल अबाउट द किसके बारे में, सीलिक डिजीज के बारे में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इज दैट ए ऑटोइम्यून डिजीज, यानी कि ऑटोइम्यून डिजीज होती है, या फिर इसका दूसरा नाम, या फिर इससे रिलेटेड कि भाई इसके अंदर कौन सा खाना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है और कौन सा दिया जा सकता है। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, नया पता चला होगा, और पता चला तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि ये चैनल आपका ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपकी जरूर हेल्प हो। और बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।